जय सिया राम। रावण ने उसके इस व्यंग को नहीं समझा और फिर अभिमान में चूर कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सेना में कौन योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? एक तो वो राम है, वो तो अपनी पत्नी वियोग में कमज़ोर हो चुका है और ऐसा ही उसका भाई है, और एक मेरा भाई विभीषण जो वहाँ पहुँच गया है, वो तो पहले से ही बहुत डरपोक है। और जामवंत, अरे जामवंत तो बूढ़ा हो गया। हाँ, बस एक बानर है जो वीर है। हाँ हाँ, उसी बानर ने ही तो जाकर आपके बारे में बताया था कि आप बहुत सीधे साधे हैं, क्योंकि उसने आपके यहाँ आकर आपकी वाटिका उजाड़ दी, बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया, पूरी लंका जला दी, लेकिन फिर भी आपने उसका कुछ नहीं किया। यही सोचकर अब मैं आपके पास आया था, क्योंकि आप बहुत सरल हैं। अंगद ने हंसकर रावण से कहा, अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, ना आपको जरा भी लाज है, ना क्रोध है, ना रोष है। इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उससे कहने लगा, अच्छा तूने अपने बाप को खा लिया? मैंने सुन लिया है। अच्छा, आपको पता है मैंने अपने बाप को खा लिया? अरे मैं तो आपको भी खा लेता, लेकिन पहले ये तो समझूं कि आप कौन से रावण हैं। न जाने कितने रावण हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन ये नहीं पहचानता कि उनमें से वो रावण कौन है। एक रावण तो वह था जो कि बाली को जीतने के लिए पाताल में गया और वहाँ बालकों ने उसे घुड़साल में बांध लिया था, तो तब बाली ने ही दया करके उसे छुड़ाया था। और एक रावण वो था, सहस्त्रबाहु ने उसे एक विचित्र जीव समझा था और उसने उसे अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए रख दिया, तो तब ऋषि पुलस्त ने उसको छुड़वाया था। और एक रावण वो जिसको कि बाली अपनी काख में दबाकर, अपनी बगल में दबाकर तीनों लोक में घूमता फिरा था। अब आप मुझे ये बताइए कि आप उनमें से कौन से रावण हैं? ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध से गर्जना करने लगा, अरे तू मेरा प्रताप नहीं जानता, मेरा प्रताप कैलाश जानता है, मेरा प्रताप शिवजी जानते हैं, जिनको मैंने अपना मस्तक अपने हाथ से काटकर कितनी बार चढ़ाया है। मैंने इस चराचर जगत को जीत लिया है। मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा पुत्र मेघनाथ है। तू मेरी शक्ति को नहीं समझता, मूर्ख। अंगद ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा आप वीर योद्धा हैं, हम मान लेंगे। और ये कहकर उसने अपना पैर जमीन पर जमा लिया और बोला, आपका अगर कोई योद्धा मेरे इस पैर को हिला देगा तो हम अपनी हार मान लेंगे, श्री राम वापस लौट जाएंगे। और फिर एक के बाद एक योद्धा अंगद के पैर के हिलाने की कोशिश में असफल रहा
तो अंत में रावण सिंहासन से उठा और अंगद के पैर को हिलाने के लिए झुका, तो अंगद पीछे हट गए और बोले, मूर्ख, मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। अगर तुझे पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़, उनके चरणों में ही तेरा उद्धार होगा। और ये कह के वापस श्री राम के पास लौट आया। जय सिया राम, जय सिया राम।